क्या 12 महीने में $1 मिलियन कमाया जा सकता है, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 8.2 करोड़ होती है? तो चलिए जानते हैं। 12 मंथ्स टू $1 मिलियन इस बुक के ऑथर रियान डैनियल मोरन अपने इस बुक में बताते हैं कि किस तरीके से कोई भी एक नॉर्मल इंसान स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को फॉलो करके सिर्फ 12 महीने में 7 फिगर्स इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस बुक में उन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट मेथड शेयर की है उसे हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब ऑथर छोटे थे तब वे अपने डैड से पूछते हैं, डैड क्या मुझे आप बता सकते हैं $1 मिलियन मतलब कितना पैसे होते हैं? उनके डैड एक मिडिल स्कूल टीचर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल इस प्रोफेशन के लिए दिए, जिसके कारण उन्हें कभी मिलियनेयर बनने का मौका नहीं मिल पाया। ऑथर द्वारा इस क्वेश्चन को पूछने पर उनके डैड उनसे कहते हैं, यदि मैं जो भी जिंदगी भर कमा रहा हूँ उसे अगर खर्च नहीं करूंगा तो उसके बाद मेरे पास लगभग $1 मिलियन होंगे। उस दिन से ऑथर ने ये डिसाइड कर लिया कि वो भी एक मिलियनेयर बनना चाहते हैं। जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने काफी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, मिलियनेयर कैसे बना जा सकता है। कुछ मनी मेकिंग से रिलेटेड बुक पढ़ने के बाद उन्हें कुछ आइडियाज मिली, जैसे कि स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, बट ये मेथड उन्हें काफी स्लो लगी, इसीलिए वो दूसरे सभी मेथड्स ढूंढना शुरू कर दिए। जिसके बाद उन्हें ये बात पता चली कि यदि अगर $1 मिलियन कमाना है तो मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना होगा, इसीलिए उन्होंने अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ सालों बाद 29 ईयर की एज में जब ऑथर ने सुबह के वक्त अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो वे काफी ज्यादा शॉक थे। उनके बैंक में करीबन $10 मिलियन थे, जो कि काफी ज्यादा पैसे थे। बट ये कोई लक नहीं था, रातों रात उन्हें इतने पैसे नहीं मिले थे, ये उनके 10 साल की मेहनत थी। इस रिजल्ट के लिए उन्होंने काफी ज्यादा हार्डवर्क और फेलियर का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो पाई। ऑथर कहते हैं कि यदि आप इस बुक में बताए हुए स्टेप्स को ठीक से फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ 12 मंथ देना होगा एक सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप करने के लिए। तो आप भी एक सक्सेसफुल $1 मिलियन बिजनेस कैसे बना सकते हैं? ऑथर इसे शॉर्ट लाइन में समझाते हैं। यदि आपके पास 3 से 5 प्रोडक्ट होंगे और हर एक प्रोडक्ट की कीमत $30 होगी तो आप ऐसे सभी प्रोडक्ट्स के 25 से 30 यूनिट पर डे सेल करके आप एक $1 मिलियन बिजनेस बना सकते हो। जब ऑथर इस सिंपल फॉर्मूला लोगों को बताते हैं तो लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल आता है, लेकिन हम क्या प्रोडक्ट सेल करें? अब आप लोगों के मन में भी ये सेम क्वेश्चन आया होगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट सेल करें और किसे सेल करें। इसीलिए ऑथर एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद आपके मन में जो भी डाउट है वो सभी सॉल्व हो जाएगी और आप भी अपना $1 मिलियन बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। ऑथर इस 12 मंथ प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है द ग्राइंड स्टेज, जो कि लगभग 1st मंथ से 4th मंथ तक रहेगा, जिसमें आपको अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए 25 सेल्स पर डे अचीव करनी होगी और आपको मिनिमम 1000 तक फॉलोइंग क्रिएट्स करनी होगी। इस बिगिनिंग स्टेज में आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स रिव्यूज जनरेट करनी होगी अपने पहले प्रोडक्ट के लिए। सेकेंड है द ग्रोथ स्टेज, जो कि 5th मंथ से लेकर 9th मंथ तक रहेगी। इस स्टेज में आपको न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी होगी, जिसे आप सेम ग्रुप ऑफ कस्टमर को सेल कर सकते हो जिन्होंने आपकी पहली प्रोडक्ट्स को खरीदा होगा। आपको 1 बाय 1 प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा और ईच प्रोडक्ट में आपको 25 सेल्स पर डे मेंटेन करना होगा। ऐसे करके आप धीरे धीरे 3 से 5 प्रोडक्ट को लॉन्च कर दोगे। तीसरा है द गोल्ड स्टेज, जो कि 10th मंथ से लेकर 12th मंथ तक रहेगी। इस स्टेज में आपको डिफरेंट एडवर्टाइजिंग रन करनी होगी और आप डिफरेंट एड्स प्लेटफॉर्म के साथ अपने एड्स को रन करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम स्पॉन्सर्ड पोस्ट या इन्फ्लुएंसर के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। अब आपको ये 3 स्टेज ब्लूप्रिंट पता है, बट इस 3 स्टेज को आप किस तरीके से अचीव करेंगे उसे हम एग्जैक्ट स्टेप्स में देखने वाले हैं, जिसे आप फॉलो करके आप अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है फाइंड योर कस्टमर फर्स्ट। ऑथर कहते हैं जब मैं लोगों के साथ ये 3 स्टेज ब्लूप्रिंट शेयर करता हूँ तो जो मोस्टली क्वेश्चंस जो अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे सेल करना चाहिए या किस तरीके से मैं ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाऊंगा, तब मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपका कस्टमर कौन है और उनकी करंट प्रॉब्लम क्या है और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसे आप इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप अपने इस प्रोडक्ट की मदद से उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो आपको इसी तरह के 3 से 5 प्रोडक्ट्स को ढूंढना होगा जो आपके कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। यदि आप अपने कस्टमर ढूंढ नहीं पा रहे और आपको ये नहीं पता कि आपके कस्टमर्स कौन है, तो आपको अपने खुद के प्रॉब्लम्स को ढूंढना चाहिए और इसे सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढना होगा।
होगा। सेम प्रोडक्ट्स आप दूसरे लोगों को सेल कर सकते हो जो लोग आपकी तरह सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो भी मार्केट में बेस्ट सेलिंग पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं उसे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक उनको कुछ सेल्स मिल जाती है, बट जैसे इन प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है वैसे ही आपकी प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल नहीं हो पाती। इसीलिए आपको प्रोडक्ट्स पर नहीं बल्कि लोगों के प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप अपने प्रोडक्ट्स की मदद से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो तो आपको कंटिन्यूस सेल्स जनरेट हो पाती है। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपको वेरियस ई कॉमर्स वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ आपको इसका करंट ट्रेंड भी चेक करना होगा, जैसे कि क्या लोग इस प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। आपको अपना गेटवे प्रोडक्ट ढूंढना होगा। गेटवे प्रोडक्ट मतलब आप सबसे पहले ऐसा क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जिससे कि आपकी सभी बाकी के प्रोडक्ट्स सेल हो जाएगी। जैसे कि कोई योगा में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले जो आपका गेटवे प्रोडक्ट होगा वो एक योगा मैट हो सकता है, क्योंकि एक योगा बिगनर स्टार्टिंग में योगा मैट खरीदना पसंद करता है। इसे सेल करने के बाद आप उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स योगा से रिलेटेड है उन्हें वो सेल कर सकते हैं। सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना काफी जरूरी है, इसीलिए स्टार्टिंग में आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी होगी। इसके साथ आपको रिस्क को भी मैनेज करना होगा। सेकंड है डेवलप योर फर्स्ट प्रोडक्ट्स। जैसे ही आप अपने टारगेट कस्टमर कौन है वो फाइंड कर लोगे, इसके बाद आपको अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम को ढूंढना होगा, जिसके लिए आप डायरेक्टली अपने कस्टमर तक रीच कर सकते हैं। उनके प्रॉब्लम्स फाइंड करने के लिए आप वेरियस प्लेटफॉर्म पर विजिट कर सकते हैं और लोगों के रिव्यूज और कॉमन प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं। इसके बाद अब आपको अपना प्रोडक्ट डेवलप करना होगा। प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट और रिसर्च के हिसाब से आपको आपका प्रोडक्ट बनवा कर दे सकता है। थर्ड स्टेप है स्टैक द डेक। अब आपने टारगेट कस्टमर ढूंढ लिया है और अपना फर्स्ट प्रोडक्ट भी डेवलप कर लिया है। इसके बाद आपको अपना एक ऑडियंस बिल्ड करना होगा जो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो सकता है। ऐसे लोगों के आपको ग्रुप्स क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप फेसबुक ग्रुप या फिर फेसबुक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप मिनिमम 1000 फॉलोअर्स अचीव कर लेंगे, इसके बाद आपको अपने ग्रुप्स और ऑडियंसेस को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। जो लोग भी आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाएंगे ऐसे लोगों की सेपरेट लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे उसके बाद आप तुरंत इन ऑडियंस को नोटिफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में, जिसे आपको तुरंत सेल्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेप है लॉन्च योर फर्स्ट प्रोडक्ट। जैसे ही आप अपना ऑडियंस बिल्ड कर दोगे उसके बाद आपको अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, जिसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पर लॉन्च कर सकते हो। ये कंपनी आपको आपके कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट्स फास्टेस्ट वे में डिलीवर करने में आपकी हेल्प करेगी, जिससे आपके कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा और आप ज्यादा सेल्स भी जनरेट कर पाओगे। फिफ्थ स्टेप्स है ग्रोइंग टू 25 सेल्स पर डे। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आपको इंस्टेंटली कुछ सेल्स मिल जाएंगे, बट कुछ दिनों बाद आपकी सेल्स डाउन हो सकती है, जिसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। आपको हार नहीं माननी है और डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज ट्राई करते रहनी है। जो भी स्ट्रैटेजीज आपके लिए वर्क कर रही है सिर्फ आपको उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है और धीरे धीरे 25 सेल्स पर डे तक रीच करना है। 6 स्टेप्स है बिल्ड है $1 मिलियन ब्रांड। अब आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने के साथ साथ और भी ज्यादा ऑडियंस तक रीच करना होगा, जिसके लिए आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। ये चीजें आपको और भी सेल्स जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगी। आज का ये वीडियो कंप्लीटली 12 months to $1 million इस बुक पे बेस्ड था, जो कि रियान डैनियल मोरन द्वारा लिखा गया है। आप चाहे तो इस बुक को रीड कर सकते हैं और किसी भी तरह के बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च और रिस्क को मैनेज करनी होगी। होप आपको आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।